मजबूती के लिए रणनीतिकार अमित शाह ने जातीय तुष्टीकरण के लिए बिहार के तमाम छोटे बड़े नेताओं को साथ कर पार्टी को चुनावी रूप से मजबूत बनाते रहे हैं। इस प्रक्रिया में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जोड़ने में वह काफी सफल तो हुए, पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उनसे छिटक गए। आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि अमित शाह की रणनीति का अपना अलग ही स्टाइल है कि वे डबल थॉट के साथ चलते हैं, और जैसे ही उन्हें मुकेश सहनी का साथ नहीं मिला तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की दिशा में चलकर एक नया पासा चल दिया और इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2024 का चुनाव नजदीक है और भाजपा खुद को मजबूत बनाने के लिए हर रणनीति अपना रही है। दरअसल अमित शाह ने एक चाल चली और कई लोग निशाने पर एक साथ आ गए। मुकेश सहनी की ना के बाद सहनी वोटर का एक प्रेशर सा बन गया था, इसलिए डैमेज कंट्रोल के तहत अमित शाह ने विधान परिषद में खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष के पद पर हरी सहनी को बिठाकर अति पिछड़ा कार्ड तो खेल ही डाला। साथ में सहनी समाज के बीच हरी सहनी को मजबूती देकर उनके कद को भी बड़ा करने का काम किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का यह पद सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से खाली पड़ा हुआ था और तभी से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश भाजपा कर रही थी। तब एक थ्योरी यह भी चल रही थी कि संजय जायसवाल को हटाया गया है, इसलिए विधान परिषद में एमएलसी रहे दिलीप जायसवाल या फिर राजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। दूसरी तरफ यह भी थ्योरी चल रही थी कि दलित राजनीति के तहत जनक चमार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, पर इन सब थॉट के बीच भाजपा पर मुकेश सहनी की ना का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और डैमेज कंट्रोल के तहत हरी सहनी के नाम पर मुहर लगा दिया गया। बता दें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति साधते अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सम्राट चौधरी को साथ लेकर अमित शाह ने पिछड़ा कार्ड तो खेला ही था, साथ ही नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को भी भेदने की कोशिश की थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को जगह देकर भाजपा ने अपने कोर वोटर यानी कि भूमिहारों पर पकड़ मजबूत करने का भी काम किया। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा को भाजपा की केंद्रीय टीम में रखकर कायस्थ जाति को भी भाजपा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश सहनी के विकल्प को ध्यान में रखकर हरी सहनी को इसलिए लाया गया क्योंकि दरभंगा के आसपास सहनी वोटरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इनकी मदद से ही वहां से पूर्व मंत्री यानी कि रामचंद्र सहनी भी है। वहीं आपको बता दें कि समस्तीपुर में भाजपा ने वरीय नेत्री नीलम सहनी को कमान सौंपकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी और अशोक सहनी को मुजफ्फरपुर में विशेष प्रभाव है और अपने इन विशेष नेताओं के उपयोग से भाजपा सहनी समुदाय के वोट पर निशाना साधकर एक नई कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जब से मुकेश सहनी एनडीए से अलग हुए तब से भाजपा को इस बात का डर हमेशा से रहा कि कहीं उनसे मल्लाहों का वोट छिटक ना जाए, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में यादवों के बाद अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट मल्लाहों का है, यानी कि सहनी कम्युनिटी का है। इनके पास 14% वोट है और ऐसे में भाजपा के लिए सहनी को अलग रखकर चुनाव जीतने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भाजपा की तरफ से एक नया चाल चला गया और हरी सहनी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो इस तरह से भाजपा की रणनीति जातीय समीकरण को साध कर चलने की चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहेगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।